नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। कावेरी नदी के जल बंटवारे का मुद्दा फिर से अब तूल पकड़ने लगा है। 21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु को हर दिन 5000 क्यूसेक पानी देने का फैसला किया है, जिस पर कई किसानों, कई कन्नड़ समर्थक संगठनों और मजदूर यूनियनों ने 26 सितंबर को बेंगलुरु में बंद बुलाया है। किसानों की कर्नाटक जल संरक्षण समिति किसान नेता कुरुबुरु शांताकुमार ने बंद का ऐलान किया है। बंद का राज्य में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेकुलर ने भी समर्थन किया है। 29 सितंबर के लिए फिर से बंद का ऐलान भी किया गया है। संगठनों का कहना है कि मॉनसून खत्म होने को है और खेती के लिए पानी की जरूरत है। ऐसे में तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने का फैसला क्यों लिया गया है? प्रदर्शनकारियों को इस बात की भी चिंता सता रही है कि कावेरी बेसिन रिजर्वॉयर में पहले ही पानी का स्टोरेज लेवल कम है और कावेरी नदी ही बेंगलुरु में पीने और मान्यता से खेती करने के लिए पानी का मुख्य स्रोत भी मानी जाती है। कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी दोनों राज्यों के लिए कावेरी नदी विवाद के मुद्दे को देख रही है। CWMA को केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत बनाया गया था और सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश को लागू करने का सौंपा गया था। कोर्ट के आदेश के बावजूद क्यों इस पर विवाद हो रहा है, कौन कौन इसका विरोध कर रहा है और कब और कैसे इस विवाद की शुरुआत हुई थी, इन सारे सवालों के जवाबों को हम आज विस्तृत से जानेंगे। आइए आपको बताते हैं। आइए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कावेरी जल विवाद पूरा का पूरा है क्या। तो आपको बता दें कि कावेरी जल विवाद 140 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में निकलती है और तमिलनाडु से होती है हुई बंगाली की खाड़ी में जाती है। इसके कुछ हिस्से केरल और पुडुचेरी में भी हैं। ये विवाद सबसे पहले 1881 में शुरू हुआ था। कर्नाटक, जो तब मैसूर के नाम से जाना जाता था, इन नदी पर बांध बनाने की मांग उठाई गई थी, जिसका तमिलनाडु ने विरोध किया था। 40 सालों तक विवाद चलने के बाद 1924 में ब्रिटिशों ने दोनों राज्यों के बीच एक समझौता करवाया, जिसके तहत तमिलनाडु को 556 टीएमसी 1000 मिलियन क्यूबिक फीट और साथ में कर्नाटक के लिए 177 टीएमसी पानी पर अधिकार का करार हुआ। बाद में पुडुचेरी और केरल भी इस विवाद में कूद पड़े, जिसके लिए 1972 में एक कमेटी गठित की गई थी, जिसमें 1976 में कमेटी में चारों दावेदारों के बीच में एग्रीमेंट करवाया गया था। हालांकि विवाद जारी रहा और 1986 में तमिलनाडु ने अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद अधिनियम के तहत एक ट्रिब्यूनल की मांग की थी। 1990 में गठित ट्रिब्यूनल ने फैसला किया था कि समझौते के तहत तमिलनाडु को तय हिस्सा मिलेगा, लेकिन कर्नाटक का कहना था कि ब्रिटिश शासन में किया गया समझौता नास्तिक है। वहीं पर ही तमिलनाडु पुराने समझौते की तर्कसंगत मानता है। कावेरी जल विवाद को लेकर 1991, 2002, 2012 और 2016 में भी बवाल मचा था, लेकिन इस बार फर्क यह है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद विवाद फिर से तूल पकड़ रहा है। 1991 और 2016 में इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा हंगामा हुआ था और राज्य में हिंसात्मक घटनाएं भी देखने को मिली थी। दोनों ही समय पर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी। 1991 में राज्य में एस बंगारप्पा मुख्यमंत्री थे। उस दौरान हुई हिंसात्मक घटनाओं में 23 लोगों की मौत हुई थी। 2016 में सिद्धरामैया की सरकार में कावेरी जल विवाद उठा था। मौजूदा विवाद कर्नाटक के डिप्टी सीएम और जल संसाधन मंत्री DK शिवकुमार के बयान से शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि राज्य पानी दे पानी की स्थिति में नहीं है, वहीं पर ही क्योंकि उनके जलाशयों में खुद ही पानी नहीं है। इस बयान पर तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और कर्नाटक को 24,000 क्यूसेक पानी छोड़ने को कहा, जिस पर कर्नाटक सरकार ने 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की बात कही। इसे लेकर कर्नाटक के किसानों और विभिन्न संगठनों समेत राजनीतिक दलों ने आपत्ति जताई और कांग्रेस सरकार के फैसले का विरोध किया। 21 सितंबर को कोर्ट ने कर्नाटक को तमिलनाडु को 27 सितंबर तक प्रतिदिन 5000 क्यूसेक पानी देने का आदेश दिया। फरवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल विवाद पर फैसला सुनाते हुए कर्नाटक के लिए 14.75 टीएमसी अधिक पानी की घोषणा की थी, जबकि तमिलनाडु के हिस्से में इतने ही पानी की मात्रा कम कर दी गई थी। आदेश में कहा गया था कि हर साल दिए जाने वाले 740 टीएमसी में से तमिलनाडु के लिए 404.25 टीएमसी, कर्नाटक के लिए 284.75 टीएमसी, केरल के लिए 30 टीएमसी और पांडिचेरी के लिए 60 टीएमसी, 14 टीएमसी हिस्सा वातावरण संरक्षण के लिए रहेगा। कोर्ट ने चारों राज्य में आदेश को लागू करने की जिम्मेदारी के लिए CWMA का कावेरी रेगुलेटरी कमेटी बनाने का भी निर्देश दिया था। अब आने वाले वक्त में देखना यह होगा क्या कावेरी जल विवाद जो है वो पूरी तरह से अब सॉल्व हो पाएगा या फिर नहीं। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल न्यूज चौक के साथ। धन्यवाद।